श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी की द्वादश ज्योतिर्लिंग इंदौर की कथा का 6वां दिन था और आज 6वें दिन की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पशुपति नाथ के व्रत को अच्छे से समझाया है। आपके कुछ प्रश्नों के जवाब भी दिए हैं, साथ ही में कुछ ऐसी विशेष बातें बताई हैं जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है। साथ ही में एक ऐसा विशेष पत्र भी आया है जिस पत्र में उस व्यक्ति ने अपना नंबर भी लिख कर दिया था कि जिसको विश्वास नहीं होता शिव महापुराण कथा के उपायों पर, वो इस नंबर पर हमें कॉल कर ज़रूर लेना। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि आज की कथा की सारी विशेष बातें और उपाय हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पशुपति नाथ व्रत की, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज की कथा में इसका पूरा वर्णन किया है। दोस्तों पशुपति नाथ के व्रत का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया है कि जो पशुपति नाथ का व्रत होता है वो 5 सोमवार का व्रत होता है और ये 5 सोमवार का व्रत जो भी करता है भगवान शिव उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ये जो व्रत होता है ये पशुपति नाथ का व्रत होता है। साथ ही में दोस्तों इस व्रत को जो करता है उन सभी की मतलब अलग थाली होती है, अलग उसकी पूरी पूजा प्रक्रिया होती है। मतलब कि अगर पति पत्नी इस उपाय को कर रहे हैं तो उन पति पत्नी की जो थाली होगी वो अलग होगी, जो प्रसाद बनेगा वो अलग बनेगा। जो प्रसाद अगर भी बन रहा है, प्रसाद भी अगर बन रहा है एक ही पात्र में, तो अगर एक पात्र में बन गया है, एक का प्रसाद बन गया है, तो दूसरी बार प्रसाद बनाने से पहले आपको उस कढ़ाई को धोना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग दूसरा प्रसाद बनाएंगे। ठीक है, इसीलिए दोस्तों पशुपति नाथ के व्रत में आपको कुछ बातों का बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए अगर आप लोग सच में भगवान शिव की आराधना करके अपनी मनोकामना को पूर्ण कराना चाहते हैं। तो दोस्तों पशुपति नाथ का व्रत कुछ इस प्रकार से होता है कि ये 5 सोमवार का व्रत होता है। 5 सोमवार को आपको क्या करना होता है कि आपको प्रातः अगर सुबह सुबह जो है शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाना चाहिए। साथ ही में एक थाली तैयार करना चाहिए जिसमें आप लोग शिव जी की पूजन करने के लिए जो सामग्रियां रखते हैं, बेलपत्री, चावल के दाने, अबीर, चंदन, गुलाल, जो आप रखते हैं शिव जी की पूजन करने के लिए, वो सब आप लोग अपनी थाली में रखकर प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर पहुंच जाते हैं और शिव जी के मंदिर में जाकर जो है शिव जी का अभिषेक कर उनकी पूजन अर्चना करते हैं। अब अपने वापस घर आ जाते हैं। ठीक है, घर आने के बाद इस थाली को आपको कुछ नहीं करना है, इस थाली को आपको सुरक्षित रख देना है क्योंकि इसी थाली में आपको वापस से सामान जमा कर शाम को लेकर जाना है। ठीक है, वापस से पूजन करने के लिए, क्योंकि शाम की पूजा का पशुपति नाथ व्रत में बहुत महत्व होता है। तो शाम का समय जैसे ही होता है सबसे पहले आपको 6 आटे के दीपक तैयार करने हैं और जो है मतलब आटे का जो प्रसाद होता है वो तैयार करना है। ठीक है, आटे का प्रसाद कैसे तैयार करोगे? कढ़ाई में जो है आप जैसे भी आटे को सेक कर उसमें शक्कर डालकर जैसे भी आप लोग आटे का प्रसाद बनाते हो, कोई भी प्रसाद हो सकता है, वो मीठे का प्रसाद होना चाहिए, भले ही वो खीर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो आपको प्रसाद बनाना है। प्रसाद कुछ इस प्रकार से बनाना है कि उसके 3 भाग हो सकें। ठीक है, बस आपको यहाँ पर प्रसाद बनाना है, भाग आपको मंदिर में जाकर ही करना है। तो आप लोगों को जो है गोल बाती के 6 आटे की दीपक तैयार करके जो है उसमें घी डालकर तैयार करके रख लेना है। इस थाली को लेकर आपको प्रसाद रखकर जो है मंदिर पहुंच जाना है शाम के समय। ठीक है, या रात के समय मंदिर पहुंच जाना है। अब इस समय आपको करना क्या है कि भगवान शिव की पूजन अर्चना करना है। शाम के समय जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा अगर आप लोग जल शिवलिंग के ऊपर छींच भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी पूजन अर्चना करना शुरू करना है। शिव जी के लिए आप जो भी मतलब उनकी पूजन अर्चना करने के लिए लाएं वो आप लोग शिव जी को समर्पित करें। उसके बाद आपको क्या करना है, भगवान शिव जी को जो है प्रसाद समर्पित करना है। कैसे करोगे? आप प्रसाद अपनी थाली में रखकर लाए हैं, प्रसाद थाली में रखकर लाने के बाद वहीं पर बैठकर आपको जो है 3 कागज़ आप लोग अपने सामने रख लेना। उस प्रसाद के आपको 3 भाग करने हैं, 3 जगह बराबर बराबर प्रसाद रख देना है और 2 भाग प्रसाद के आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने रख देना है। एक प्रसाद अपनी थाली में वहीं पर बचा लेना है। ठीक है, पहले प्रसाद को पूरा वहाँ पर मंदिर की ज़मीन पर रखना है, तीनों प्रसाद के तीनों भागों को ज़मीन पर रखना है। 2 प्रसाद को भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने रख देना है। उसी प्रकार से जो 6 दीपक हैं, 6 दीपकों को भी आपको भगवान शिव की मंदिर की ज़मीन पर रखना है। उनमें से 5 दीपक आपको जलाकर जो है भगवान शिव जी की शिवलिंग के सामने रखना है। उनसे आरती नहीं करना है, सिर्फ जलाकर आपको रखना है। ठीक है, 5 दीपक, जो 6ठा दीपक है वो आपको ज़मीन पर रखना है पर उसे जलाना नहीं है। ठीक है, अब जो एक प्रसाद का भाग बचा हुआ है और जो एक दीपक बचा हुआ है उसे वापस से अपनी थाली में रख लो। थाली में रखने के बाद इसे जो है अपने घर वापस ले आओ। ठीक है, अब वापस लाने के बाद आपको करना क्या है कि अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर रुकना है और बाहर से देखने पर आपका जो सीधे हाथ का मतलब आपका जो सीधा हाथ पड़ेगा उस सीधे हाथ की चौखट पर, मतलब आपका जो मुख्य द्वार होगा उसके सीधे हाथ पर, आपके सीधे हाथ पर क्या करना है, आपको अपनी मनोकामना को करते हुए क्या करना है, उस दीपक को, जो आप एक दीपक बचा कर लाए मंदिर से, उस दीपक को वहाँ पर जला देना है। ठीक है, जो दीपक की मुख्य बाती है वो आपकी तरफ होना चाहिए। ठीक है, और भगवान से अपनी मनोकामना को करते हुए वह दीपक की बाती आपको वहाँ पर जला देना है। जलाने के बाद मंदिर के मतलब आपको अपने घर के अंदर प्रवेश करना है। प्रवेश करने के बाद आप खाना खाने से पहले जो आप एक हिस्सा प्रसाद का बचा कर लाए हैं उस प्रसाद को आपको खुद ग्रहण कर लेना है। ठीक है, किसी और को उस प्रसाद को नहीं देना है, वो पूरा प्रसाद आपको ही ग्रहण करना है। जितना भी वो प्रसाद है वो पूरा आपको ही ग्रहण करना है, किसी को नहीं देना है। तो बस यहाँ पर ये पूरी विधि होती है पशुपति नाथ को व्रत को करने की। यही प्रक्रिया को आपको 5 सोमवार तक करना होता है। ठीक है, अब इन 5 सोमवार के बीच में अगर आपको कोई समस्या आ जाती है तो भाई उस समस्या के बीच में आपको क्या करना है कि उस दिन व्रत रखना है। वो व्रत माना नहीं जाएगा पर आपको वो व्रत रखना है,
पर पूजा नहीं करना है, ठीक है। उस व्रत को आपको अगले सोमवार को करना है। और उसी तरीके से अगर आपको इन 5 सोमवार के बीच में कोई भी आपका मेन व्रत पड़ गया, तीज का व्रत पड़ गया, कोई भी चतुर्थी का व्रत पड़ गया, तो भाई पहले आपको उस व्रत को करना है जो आप पहले से करते आए हैं। इस पशुपतिनाथ के व्रत को आपको अगले सोमवार को करना है, ठीक है। ये जो व्रत होते हैं ये छूटते नहीं है, पर किसी कारणवश जो है हम कोई दूसरा व्रत कर रहे हैं तो उस कारण में जो है भगवान शिव हमें अनुमति दे देते हैं। तो यह होता है 5 सोमवार का व्रत, और इसे बूढ़ा बच्चा कोई भी कर सकता है अगर उसकी कोई विशेष मनोकामना। जिस व्यक्ति ने इस पशुपतिनाथ के व्रत को पूरे मन और पूरे विश्वास से किया है, भगवान शिव ने उसकी मनोकामना को जरूर पूर्ण किया है। अब जितनी भी माताओं बहनों को कोई भी प्रश्न है, कुछ भी पूछना है पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में, तो वो कमेंट करें, क्योंकि हम आपको आगे एक ऐसी वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम आपको पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। तो दोस्तों ये पूरी बात थी जो कि आज की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में बताई। साथ ही में उद्यापन की भी यहाँ पर विधि बता दी है कि जैसे ही आपका 5वां सोमवार आएगा तो आपको 5वें सोमवार के दिन पूजन अर्चना करने के बाद अब जब आप उद्यापन करने जाएं तो आपको 108 कोई भी सामग्रियां, 108 चावल के दाने भी ले सकते हैं, 108 हरे मूंग के दाने भी ले सकते हैं, या 108 बेलपत्र ले सकते हैं, कोई भी एक सामग्री ले लो। 108 सामग्री लेने के बाद एक श्रीफल मतलब नारियल एक आपको लेना है, और 11 रुपये जो है आपको शिवलिंग के ऊपर वहाँ पर मतलब शिवलिंग के ऊपर चढ़ाकर आ जाना है, ठीक है। मतलब शिवलिंग के पास में आप लोग वहाँ पर चढ़ाकर आ जाइएगा और भगवान से अपनी मनोकामना बोलकर आ जाइएगा। तो यहाँ पर यह उद्यापन होना है आपको 5वें सोमवार को। 5वें सोमवार की पूजन अर्चना करने के बाद आप ये उद्यापन को कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरी बात आज की कथा में बताई गई है पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में। चलिए दोस्तों अब हम बातें करते हैं कि आज की कथा में कौन कौन सी वो विशेष बातें हुई। सबसे पहले हम आपको एक पत्र के बारे में बताते हैं। एक पत्र ऐसा आया जिस पत्र में जो है उस व्यक्ति ने अपना नंबर भी लिखकर भेजा था कि जिसको शिव महापुराण कथा के उपायों पर विश्वास नहीं होता वो हमें कॉल कर लेना। दोस्तों इन्होंने मतलब किया गया था कि एक इनके आसपास कुत्ता था, जिनका ये पत्र था उनके आसपास कोई कुत्ता रहता था और वो कुत्ते को दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। मतलब कुछ समय से वो जो है अंधा होने लगा था, और ऐसे ही समय बीतता गया जो है 6 महीने उस कुत्ते को जो है अंधे बने हुए होते गए, ठीक है। अब होता क्या है कि भाई उनके घर में जो बच्चा रहता है वो शिव महापुराण कथा कहीं ना कहीं सुनता था। तो उनके बच्चे ने जो है उनको बताया कि शिव महापुराण कथा में ये उपाय आता है कि जब रुद्राक्ष के जल से जो है अच्छी बीमारियां ठीक हो जाती हैं तो इस कुत्ते की आंखों की रोशनी वापस क्यों नहीं आ सकती है। तो उस बच्चे के कहने पर जो है रुद्राक्ष लाया गया। वह रुद्राक्ष भी कहाँ से आया? जो व्यक्ति ने पत्र लिखा उस व्यक्ति के घर के आसपास जो है कोई सब्जी वाली बाई निकल रही होगी, उसके पास रुद्राक्ष था। तो उनसे रुद्राक्ष लेकर जो है उन्होंने उस रुद्राक्ष को जो है पानी में गलाकर उस रुद्राक्ष के जल को शिवलिंग पर चढ़ाकर उस चढ़े हुए जल को झेल कर वापस लाकर उस कुत्ते की आंखों पर छिड़कना चालू किया। कुछ ही दिनों में उस कुत्ते की आंखों की रोशनी वापस आ गई। जो 6 महीने से कुत्ता अंधा हो गया था, दिखाई नहीं दे रहा था, वो 6 महीने बाद देखने लगा। उसकी फोटो भी इन महाशय ने जो है भेजी थी और अपना नंबर भी साथ में लिख कर दिया है कि जिसको फ़ोन करना है वो फ़ोन करके भी पूछ सकता है। उसके बाद दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि आप भगवान शिव को कम समर्पित करें, थोड़ा समर्पित करें पर अच्छा समर्पित करें। इसके लिए उदाहरण के लिए घासलेट और जो है घी का यहाँ पर उदाहरण दिया गया कि घासलेट 60 रुपये लीटर होता है और शुद्ध देसी घी 700, 800, 900 रुपये यहाँ पर लीटर होता है, किलो होता है। पर दोस्तों यहाँ पर शुद्धता की दोनों में बात आती है कि घासलेट जो है वो शुद्ध नहीं होता है, इसलिए वो जो है नहीं कहीं पर ऐसे लगाया जाता है। वो भी रोशनी करता है और घी का दिया भी रोशनी करता है, पर शुद्धता की बात आती है तो घी उसमें आगे रहता है, इसलिए घी का दीपक जो है हम भगवान शिव के सामने जलाते हैं। भगवान शिव कहते हैं भले ही आप बाती डुबो कर भी अगर हमारे सामने लगा रहे हैं तो हम उससे प्रसन्न हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इंदौर में ही जो है एक मदिरा की दुकान के सामने बहुत सारी बेटियों को जो है मतलब लाइन लगाते हुए देखा, तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी को बहुत बुरा लगा। तो जब वो वहाँ से आ रहे थे तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इसका वर्णन किया कि ये इंदौर की बेटियाँ नहीं हो सकती हैं, ये वो बेटियां हैं जो बाहर से पढ़ने के लिए आई, अपने माता पिता से वादा करके कि हम वहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, कमरा लेकर रह रही हैं, पैसे खर्च कर रही हैं और वहाँ पर इस पढ़ाई के बहाने मदिरा की दुकान के सामने लाइन लगाकर खड़ी हुई हैं। तो माता पिताओं से जो है यहाँ पर निवेदन किया है कि अपने बेटा बेटी को जो है संस्कारित बनाएं, उनको संस्कार दें, पढ़ाई बाद में काम आएगी, पहले संस्कार काम आएंगे, ऐसा निवेदन किया है। और ये भी कहा कि ये जो है इंदौर की बेटियाँ नहीं हो सकती, ये सब बाहर की बेटियाँ हैं जो कि मतलब इंदौर की बेटियों को भी जो है अपने जैसा बनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। उसके बाद दोस्तों 35 टुकड़ों का भी यहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने याद दिला दिया, श्रद्धा नाम का, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद दोस्तों शंकर जी का जो चढ़ाया हुआ जल होता है उसके बारे में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज की कथा में बात बताई है कि जो शिवलिंग पर जल चढ़ा हुआ होता है और जो चढ़ा हुआ जल जहाँ से बहता हुआ जो है जहाँ पर भी जाता है, मंदिर में जब शिवलिंग रखा होता है तो उसका जल बहता हुआ किसी स्थान से कहीं पर जाता है, ठीक है, इकट्ठा होता है कहीं पर। तो जहाँ से वो जल जा रहा है उस जल को कभी भी लांघना नहीं चाहिए, मतलब उलाकना नहीं चाहिए। हाँ, पर जो वो जल बहता हुआ जा रहा है उस जल को अपने दोनों
दोनों हाथ की हथेलियों में लगाकर अपनी आंखों को स्पर्श ज़रूर कर लेना चाहिए। इससे भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। साथ ही में दोस्तों आपने देखा होगा कि मतलब पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने उदाहरण के रूप में बताया कि कई सारे लोग सोचते हैं कि हम मुर्दा को जो है उसकी मंजिल तक पहुंचाने जा रहे हैं, पर मुर्दा क्या कहता है कि मैं तुम्हें जो है तुम्हारी मंजिल दिखाने जा रहा हूं कि तुम्हें भी एक दिन यही आना है। तो इसलिए घमंड मत करना, कभी भी जो है अपने ऊपर कोई भी घमंड मत करना। साथ ही में दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने यह भी बताया कि कोई भी वृक्ष बुरा नहीं होता, भले ही वो कांटे का क्यों ना हो, क्योंकि कांटे का वृक्ष भी छाया देता है और उस छाया का हमें एक अलग ही अनुभव होता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मानव की भलाई के लिए सोचता है और वो भी मानव को जो है छाया ज़रूर प्रदान करता है। तो कोई भी वृक्ष बुरा नहीं होता है। साथ ही में दोस्तों पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 7वें दिन की इंदौर की कथा का समय भी बताया कि 7वें दिन की जो इंदौर की कथा है वो इंदौर में 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी, पर जो टीवी पर आएगी वो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक ही आएगी। इस बात का भी जो है बखान पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज की कथा में किया और इन्हीं बातों के साथ में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज की कथा को पूरा किया। और यही सब बातें आज की कथा में की गई थी। आपने कौन सी बात को सुना, कौन सी बात को नहीं सुना, कौन सी बात आपको अच्छी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।